बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला ये वीडियो देखने के लिए। नाज़रीन चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ आप जुड़े रहिए। नाज़रीन रवायात में है कि अफ्रीका की सरजमीन से एक ऐसी शख्सियत उठेगी जो अपने मुल्क में अदलो इंसाफ का बोलबाला कायम करेगी, फिर दुनिया की बड़ी ताकतों के खिलाफ खड़े होकर मजलूम मजलूमों का साथ देगी और फिर आखिरकार इमाम मेहदी की क़यादत में उनका मददगार और वफादार बनेगी। नाज़रीन आज अगर हम नजर दौड़ाते हैं तो एक नाम बहुत ज्यादा सामने आ रहा है, वो है इब्राहिम ट्रावरे। उनका नाम वो बहुत ज्यादा एक्टिव है, बहुत ज्यादा जो है वो बड़ा हर तरफ जिधर देखे इब्राहिम ट्रावरे नजर आ रहे हैं। नाज़रीन ये बुर्किना फासो अफ्रीका के मगरब में ये मुल्क है जिसके ये सदर हैं और ये इस वक्त अमेरिकी और यूरोपीय मुल्क को ललकार रहे हैं। मादनी वसाइल से माला माल ये मुल्क जो बुर्किना फासो है, और ये जो इब्राहिम ट्रावरे हैं ये अपने मुल्क में इनकलाब ला रहे हैं, कौम को खड़ा कर रहे हैं। और सवाल ये पैदा होता है कि क्या इब्राहिम ट्रावरे ही मौला इमाम मेहदी का साथी बनेगा और मौला का ज़हूर होने वाला है। पूरा बर्थ चार्ट आज डिस्कस करेंगे इब्राहिम ट्रावरे का। मौजूद है मेरे साथ मोहम्मद उसामा अली, वेरी फेमस एस्ट्रोलॉजर, रिलीजियस स्कॉलर, बिजनेस कंसल्टेंट। उसामा साहब, नक्शा तो जायचा तो आपके पास खुल गया मुझे पता है, तो ये जो बातें चल रही हैं कि क्या इब्राहिम ट्रावरे इमाम मेहदी का वफादार साथियों में शामिल होने वाला है, ये उन्हीं के लश्कर का हिस्सा है, तो क्या जायका बता रहा है? जी बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। देखें, जो ये सारी जो जंगें जिस तरीके से फैल रही हैं या बन रही हैं पूरी दुनिया में, मैं आपको पहले ही बता रहा था कि सुपर पावर जो है चाइना या अमेरिका या मुस्तकबिल की सुपर पावर सिर्फ इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की सूरत में उभरेगी, अल्लाह ताला की सुपर पावर नज़र आएगी। मुसलमानों ने ही एट दी एंड अपना, जैसे कहते हैं कि इस ज़मीन के जो हक़ खिलाफत कह लें या इस ज़मीन को चलाने का जो आखिरी जिम्मेदारी इन्हीं के कंधों पे है, तो वो उस काबिल होंगे। और इब्राहिम ट्रावरे जो हैं वो बेसिकली मून उनका कैप्रिकॉर्न में था और जुपिटर उनका रूलिंग प्लैनेट है, वो सन की तरफ से कि सन पाइसिस में था। और लगता यह है कि उनका सन पाइसिस से ज़्यादा अच्छा वो जैसे कहते हैं ना कि वो बन रहा है उनका, कह लें कि इम्पैक्ट, क्योंकि सन अगर पाइसिस में लेते हैं तो जुपिटर वीनस उनके सेकंड हाउस में है। वो मोस्टली सदूर जो हैं इस वक्त के, जैसे वो भी अब सदर की उस पर फौजी थे, लेकिन अब मेरा ख्याल है उन्होंने प्रेसिडेंट कहलाते हैं अपने आप को, या सदर बने हुए हैं बुर्किना फासो के। तो जुपिटर अमूमन सदूर का वो सेकंड हाउस में देखने को मिलता है। तैयब उर्दगान का मैंने देखा सेकंड हाउस में जुपिटर, इनका जुपिटर भी सेकंड हाउस में, सन अगर हम पाइसिस से इनको रीड करें तो। हाँ, लेकिन असेंडेंट के लिए डेफिनेटली टाइम मैच करना एक लंबा प्रोसीजर होता है, वो अभी हमने नहीं किया। लेकिन बहरहाल मून कैप्रिकॉर्न और सन इनका पाइसिस, उस हिसाब से देखा जाए तो अभी इनके जो खतरात हैं वो इनके तकरीबन 2026 तक तो काफ़ी हद तक सेफ चलेगा मामला। गेंस भी हैं, उम्मीदें भी पूरी होंगी। उसके बाद थोड़ी सी ज्ञानी कैफियत आएगी। रिलीजियसली ये अच्छी जुपिटर प्लेसमेंट लेके पैदा हुए हैं जिसमें लोगों की ज़िंदगियों पे इख्तियार, और चौथे घर का जुपिटर बड़ा दिल, बज़ाते खुद इनकी माँ भी रिलीजियस खातून नज़र आती हैं जायचे से, और ये खुद भी मजहबी तौर पे, मतलब दिली तौर पे मजहब इनके अंदर गूंदा हुआ है। और जहाँ तक रहेगी कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के साथियों की बात, तो देखें वो साथी जो 313 है वो अभी फाइनलाइज फेज में, जैसे कहते हैं ना कि फाइनल प्रोडक्ट अभी नहीं आई सामने, और ना ही हम उसमें, कोई नहीं जानता वो कौन होंगे। हाँ, ये इनकार भी नहीं किया जा सकता कि मुस्तकबिल में
یہ ہوگا یا نہیں ہوگا. لیکن سیم ٹائم پہ یہ جو خواص ہیں، یہ خواص آپ کو ہمیں سب کو مجبور کرتے ہیں. جب بھی کوئی ایسا لیڈر اٹھتا ہے جو طاغوت کو چیلنج کرتا ہے، جو ورلڈ آرڈر کو چیلنج کرتا ہے، تو لاشعوری طور پہ ہماری ایکسپیکٹیشن جو ہے اس سے بالکل یہی بنتی ہے، اور وہ درست بھی ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کے ساتھیوں میں اسی طرح کے کرزمے یا خواص بھی ہوں گے کہ وہ آپ کے دنیا کے نظام کو چیلنج کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں گے، اور ہر شخص کے پیچھے لشکر ہوگا، اور بہت زیادہ ایک جیسے کہتے ہیں کہ سپورٹ ہوگی، اور بغیر مذہب و ملت میں سب حرکتیں. تو پیوٹن کی بھی آپ کو پتہ ہے کہ وہی ہیں. پیوٹن بھی تو آپ دیکھیں ورلڈ آرڈر کو ہی چیلنج کر رہا ہے نا. وہ کہہ رہا ہے کہ یار ہم اپنے ملک میں اپنی مرضی سے اپنی کلچر کے حساب سے قوانین بنا کے نہیں جی سکتے. کیوں ہمیں پش کیا جاتا ہے انٹرنیشنل قوانین کے تحت آنے کے لیے، یا انٹرنیشنلی ایک میوچل رسپیکٹ نظر نہیں آتی. بلکہ اس نے کہا کہ ایک دفعہ ایسی ہوا کہ امریکن کوئی ایمبیسڈرز آئے یا امریکن کوئی لوگ تھے، تو انہوں نے ہمارے سفارتی عملے کو یا ادھر اس کو بڑی بدتمیزی سے ٹریٹ کیا. تو ہم نے رشیا نے بڑے تمیز سے ان کو طریقے سے میسج نوٹ کروایا، اور پھر میرا خیال ہے پیوٹن نہیں ملے یا اس طرح کی کوئی بات تھی، تاکہ ان کو بتایا جائے کہ آپ لوگ اپنے آپ کو کیا مطلب جیسے کہتے ہیں زمین کے مالک آپ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، کس طریقے سے بہیو کر رہے ہیں. اور جو اب امریکن صدر کی جس طرح کی لینگویج ہے اور جو باڈی لینگویج ہے، اب نیتن یاہو کوئی ایتھکس ہیں. مطلب آپ یہ دیکھیں کہ نیتن یاہو کو اس دن گالی نکال دی، آج اس کو میڈ مین کہہ دیا، لیکن یہ فرق نہیں پڑا کہ عملی طور پہ تم اس کو نہیں روک رہے، صرف گالی گلوچ گلی محلے والا ماحول بنا کے کر رہے ہو، لیکن عملی طور پہ اس کا ہاتھ نہیں باندھا. ابھی بھی وہ کہہ رہا ہے کہ میں ایران پہ ماروں گا، کہ اس کی 500 کلو یورینیم تو اس نے بچی ہوئی ہے، امریکہ نے مجھے ڈچ کی ہے. اس کا جہاں دل کر رہا ہے وہ مار رہا ہے. ایڈ پہ بچے جاتے ہیں ان کو مارتے ہیں. مطلب یہ تو دنیا میں نہ ہوا کبھی کہ لنگر پہ یا ایڈ پہ ایڈ کیمپس میں کوئی لائنوں میں لگے اس کو مارا جائے. ابراہیم ٹروڑے جو ہے وہ اس وقت ابھرتا ہوا افریقہ کا، اس کی زبان، اس کی گفتار میں جو ایک فلو ہے وہ تو دلوں کو چیرتا ہے. مطلب اس کو سننے بیٹھو تو ایسے ہی لگتا ہے کہ آپ ہی بول رہے ہیں. مطلب ایک فلو ہے، ایک ردھم ہے، اور ایسے لگتا ہے جیسے پتہ نہیں اتنی انگریزی تو کبھی انگریزوں کے منہ سے اس فلو میں دیکھی، جیسی زبان میں اللہ تعالیٰ نے اس کی تاثیر ڈالی ہے، اور افریقہ کو جھنجھوڑ کے اس نے کھڑا کر دیا ہے، اور اس پہ تقریباً 200 سے زائد اٹیک بھی ہیں. تو اب دیکھیں اس بات میں نا ہم لوگ کچھ آپ کو پتہ ہے کہ شیور شارٹ نہیں کہہ سکتے ہوتے ایسٹرولوجیکلی چارٹ. ہم صرف یہ دیکھ سکتے ہوتے ہیں کہ کوئی ریلیجیسلی اچھا ہے یا نہیں ہے، یہ گھر اس کا مذہبی ہے، اس کے دل مذہبی ہے، یہ ریلیجیس ایکسپیکٹ جو جیسے کہتے ہیں نا مذہب کے لیے بڑی جان دے دے گا، یہ اس طرح کا مائنڈ سیٹ ہے. لیکن امام مہدی علیہ السلام کا ساتھی ہے یا نہیں یہ چارٹ نہیں بتا سکتا. یہ اس کا جیسے کہتے ہیں نا کہ کیونکہ ہمارے پاس ڈیٹا سائنس میں ہونا، جیسے کئی دفعہ عرض کیے کہ ڈیٹا چاہیے ہوتا ہے کہ پہلا کسی ساتھی کا چارٹ ہو ان کے، تو پھر تو ہم 100 ساتھی ان کا ڈھونڈ کے آپ کو نکال دیں گے. لیکن اگر ہمارے پاس ایک ساتھی بھی نہیں ہے تو نہیں. لیکن اب آ جائیں ریلیجیس اسپیکٹ پہ. ریلیجیس اسپیکٹ سے اگر ہم دیکھیں مذہبی طور پہ، تو اس کی جو حریت ہے، جو اس کا جرات مندانہ انداز ہے ریٹ کو چیلنج کرنا، سسٹم کو چیلنج کرنا، اور وہ جیسے عمران خان کی مرغی والی بات میں نے ایک ویڈیو میں کی تھی، سمجھائی تھی، ایگزیکٹلی وہ اکنامکس کو وہاں سمجھ گیا ہے. جو شخص آپ کو اکنامکس کو سمجھ جائے، یہ سود وود بینکنگ سسٹم اور یہ حرام حروم نہیں ہے، روپیہ ہی حرام ہے. آپ یہ دیکھیں کہ کیسے آپ لوگ لوٹ سکتے ہیں. مثال کے طور پہ اس ٹائم پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے انڈر انوائسنگ. امپورٹس ایکسپورٹ کے درمیان میں انڈر انوائسنگ ایک بہت بڑا ایشو ہے. لیکن سر جی یہ ختم ہو سکتا ہے ایک ہی صورت میں کہ آپ کی بارٹر ٹریڈ ہو. پھر آپ اس کو انڈر انوائس کیسے کریں گے؟ روپیہ ہی نہ چلتا ہو، بس پروڈکٹ کے بدلے پروڈکٹ آ رہی ہو بس. تو بات یہ ہے کہ ابراہیم ٹروڑے کی جو اکنامکس کی سینس ہے وہ یہ ضرور بتاتی ہے کہ یہ مستقبل کا آدمی ہے، مستقبل کی بنیادیں رکھے گا. اس کا ایج گروپ بھی بتاتا ہے. یاد ہے میں نے کہا تھا مستقبل 40 سے 50 کے درمیان والوں کا ہے ایک ویڈیو میں. یہ نہیں، مستقبل کا آدمی. آپ نے یہ نہیں کہا تھا کہ آپ اپنے الفاظ جو نا یہ پرانے پسٹن یہ کہا تھا.
नहीं, एज ग्रुप भी डिफाइन किया था मैंने कि इससे इस एज में लोग होंगे जिन्होंने मुस्तकबिल में अब भाग दौड़ संभालनी है। पुराने पिस्टनों को तो मैंने एक्सपायर किया होगा, लेकिन ये जो ग्रुप है तो ये 1988 का पैदा है, तो अब मेरा ख्याल है ये होने वाला होगा 24 और 10 34, 34 और 2 36। 36 37। हाँ, तो बस अल्लाह इसकी हिफाजत करे। 8वां घर लेकिन इसका एक्टिव है, लेकिन है जुपिटर का। खैर ट्रम्प को भी 8वें घर नहीं पहुंचाया भी है, और शायद, लेकिन लगता है कि ये वो सुबह के सितारे की मानिंद इसका शो कम ना हो, छोटी थोड़ी देर की वो ना हो, जैसे वो कभी उसके बारे में कहा करते थे मोहम्मद बिन कासिम के, या कहानियों में बड़े करैक्टर्स बिल्ड किए हुए हैं, सुबह का सितारा या जी बड़ा छोटा थोड़ी देर के लिए चमक, लेकिन वो चमक ऐसी होती है कि वो दुनिया को एक डायरेक्शन, या जैसे कहते हैं ना, एक हुर्रियत का मैदान दे जाती है। अगर इसको कैप्रिकॉर्न से पढ़े तो 12वें घर में इसके भी मार्स मौजूद है। अच्छा, साथ ही सैटर्न वगैरह भी है, तो जो इसको लगता है कि इसको भी कहीं ना कहीं कैद, कहीं ना कहीं वो सारी चीजों को फेस करना पड़ जाए, तन्हाई में एंड गुजरे, इस तरीके के मामला हो जाए, इसको पकड़ लिया जाए। लेकिन अब आप लोग एक चीज को ज़हन बना लें, आपने सिर्फ और सिर्फ अपने मरने के स्टाइल को तय करना है मुस्तकबिल में। जिस वक्त में हम जा रहे हैं, सिर्फ आपके हाथ में ये है कि आप कैसे मरना चाहते हैं। बस आज उसकी प्लानिंग कर लें, अच्छे से अच्छा ज़हन बना लें, अच्छी से अच्छी तैयारी कर लें, उतनी ही आसानी होगी। वरना आप ये देखें कि ये अब एक कर्नल की गाड़ी पिछले दिनों देखी, पिंडी में बच्ची समेत। अब तू कर्नल है भाई, तेरा दिमाग नहीं काम कर रहा कि तू गाड़ी की छत पे पहुंच, बच्ची को भी पहले छत पे, गाड़ी तो अब तैयार ही है ना, तेरे टायर काम कर रहे हैं ना तेरी ब्रेकें, तू फौरन बच्ची को भी छत पे पहुंचा, खुद भी छत पे गाड़ी के आ। वो अब कश्ती की तरह ऊपर तो खड़ा होना, चिमट ही जाओ कम से कम, जितनी गर्दन ऊपर होके होती, लेकिन नहीं, मौत आई हुई थी। ये सिर्फ किस बिहेव की वजह से है कि हम अपने कर्मों में इग्नोर करते हैं जिंदगी में ऐसे इवेंट्स को। हमारे सामने मौके आते हैं बचाने के लोगों को, हमारे सामने ना हक तलफियां आती हैं, लेकिन हम उसका कभी भी आगे बढ़ के अपना काम नहीं समझते। उसामा साहब, हमें वीडियो बनाने से फुर्सत मिले तो हम किसी की मदद करें। आज ना हमें उसामा साहब बड़े दुख के साथ आज आपको इस चीज को जो है ना वो हमें बहुत मुस्तरद करना होगा, मजम्मत करनी होगी कि खुदा ना वीडियो ना बनाया बनाए वीडियो, लेकिन मदद भी तो करें ना यार। बात स्लिप हो जाएगी, बात स्लिप हो जाएगी। देखें, अल्लाह का हुक्म भी इधर था, एक अल्लाह के बंदे के लिए हुक्म था इस सीन को देखते हुए, एक यूट्यूब का भी हुक्म था, एक आपकी आईटी की दुनिया का भी हुक्म था। अब जब हम कहते हैं कि मुस्तकबिल में यही निजाम आपकी इकोनॉमी को कंट्रोल कर रहा है, ये आपको सही गलत की तमीज इसके मुताबिक हो रही है, मतलब वीडियो जबरदस्त बने या जबरदस्त हो, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि दजाली सिस्टम ये चाह रहा है कि आप उसके लिए काम करें। यहां खड़े हुए शख्स ने अल्लाह के लिए काम करने को अहमियत नहीं दी, शैतान के लिए काम करने को अहमियत दी है। कई लोग कहेंगे कि भाई साहब बात यह है कि हम जैसे कहते हैं हथियार का इस्तेमाल की बात होती है कि हथियार को कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, आइदर दुश्मन के लिए या अपनों के लिए, किस रुख में चला रहे हैं आप उसको। बहरहाल नहीं आओ यार, कई ऐसे, मिसाल के तौर पे अगले दिन एक कहीं बात हो रही थी, वो मेरी क्लाइंट ही हैं, जनरल मूसा की जमीन पड़ी है, वो जी बेटी को आज तक नहीं मिली। अब खुद सोचो कि जो चला जाता है, एक फौजी दूसरे फौजी का क्या कर रहा है। जो ओवरऑल हमारा जज्बा ये सारा चल रहा है इधर, जो आप लोगों का भाईचारा, ये अकेली लाशें मिलने लग गई हैं, ये सामने अकेला शख्स हजारों के सामने डूब जाता है, कभी 18 डूब जाते हैं, कभी 2 डूब जाते हैं। ये होने क्या जा रहा है? ये होने ये जा रहा है कि मौलवी ने अपना काम नहीं किया, स्टपनियां मस्जिदों में लगा दी गई। इल्म, जैसे कहते हैं कि वो बाइल्म बाअमल शख्सियात, वो पता नहीं किधर आस्थानों पे कहीं दम दरूद में वो चले गए, और लोग जो है और माशरा जो है वो मुकम्मल शैतान के लिए खुला मैदान छोड़ दिया गया। जरूरत इस अमर की है कि ये अल्लाह के बंदे
मैदानों में उतरें और अपनी होने का जो बैलेंस है ना, जमीन का बैलेंस कायम करें ईवल और गुड का, वरना ये जमीन डूबने को है और ये फिर डूबेगी उधर कोई, और यूं ही लोग जाते रहेंगे। तो बात सिर्फ उस हुर्रियत की है कि आप लोग कहीं इसी बेबसी की मौत का शिकार ना हो। आप लोगों को, हम लोगों को चाहिए कि हमारी आंखों के सामने जब कोई सीन हो तो हम कूद के उसकी मदद की तरफ, उसकी बचाने की तरफ जाएं, ना कि वीडियोस पे, ना कि जो क्योंकि अल्लाह ताला ने, देखिए उसके नसीब में डूबना था, आपके नहीं। लाजमी नहीं है कि आप उसी चक्कर में जो है वो पीछे डरते रहे मौत से। मौत तो आनी आनी है। मैंने कहा ना कि ज़ेन बना लें कि आपने कैसे मरना चाहते हैं, उसके स्टाइल तय करें। बिल्कुल ठीक है उसामा साहब, बहुत शुक्रिया। हमें इस रवैये को डिस्करेज करना होगा, ये कोई अच्छा रवैया नहीं है। लोगों की मदद करनी चाहिए। आप वीडियो बना रहे होते हैं, ठीक है, एविडेंस भी आप अगर इकट्ठा कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन खुदा ना उनकी मदद करें। इंसानों को मदद की जरूरत होती है। हमें इजाज़त दें, फिर हाज़िर होते हैं। खुदा हाफ़िज़।